हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये किताब को पढ़ें। तो कहता है इसमें कि बिजनेस की नाड़ी, संख्याएं, नंबर और अनुपात। कहता है कि जिस चीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है वह सुधर जाती है। साधारणतः नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है और इस बिज़नेस के बारे में जो बात वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वह है पूर्वानुमान। हर तरीके से धरती पर किया जाने वाला यह सबसे सरल बिजनेस है, क्योंकि कुछ ही नंबरों को ध्यान में रख आप अपने पूरे बिजनेस को संभाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सरल नियम है। आपके बिजनेस के मुख्य नंबर क्या हैं, आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं, हर सप्ताह आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नए नाम जोड़ रहे हैं, हर सप्ताह कितने नए प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में आते हैं, आपकी टीम में प्रति सप्ताह कितनी होम मीटिंग हो रही हैं, हर महीने के लिए आपके कितने रैंक पिन अचीवर प्लान किए हैं, हर महीने आपकी टीम में कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रहे हैं, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, आपके टीम में कितने लोगों को लगातार साप्ताहिक मासिक आय मिल रही है, आपकी टीम में कितने लोग फुल टाइमर हैं, आपके कितने लोगों को इस माह में फुल टाइमर बनाने की सोच रहे हैं, आपकी टीम में कितने डिस्ट्रीब्यूटर हर दिन प्लान दिखाते हैं। अगर आप नंबर जानते हैं और अगर उन नंबरों पर काम करके उनको सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप अवश्य ही एक स्थिर और विकासशील बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने लोगों की कहानियाँ सुनाते सुना है किस तरह रोज़ कड़ी मेहनत और त्याग करते हैं, पर जब आप उन्हें नंबरों को कागज़ में लिखने को कहते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। कई लोग आपको बताएंगे कि कितनी मेहनत कर रहे हैं पर उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे। आप उनके नंबरों को कागज़ पर लिखने को कहेंगे तो मालूम होगा कि समस्या रिजल्ट में नहीं है बल्कि काम ही कम हो रहा। कहता है कि इन्होंने इस बिज़नेस को अपने लंबे कैरियर में सीखा है कि किसी भी व्यक्ति को बातों से मत आंको, उनके नंबरों से आंको। उनसे कभी भी यह नहीं पूछो कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, सिर्फ उनके नंबर पूछिए। इसके दो मुख्य लाभ हैं। जो चर्चा होगी वह विकास पर होगी, न कि व्यक्ति केंद्रित। और किसी भी प्रकार का दोषारोपण या आलोचना नहीं होती। नंबर स्वयं आईना दिखाएगा। नंबर एकदम सही तस्वीर दिखाते हैं। नंबर न सिर्फ टीम की समीक्षा करने के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि इससे हम खुद की समीक्षा कर सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं। अनुपात, हम नंबर के बिजनेस में हैं और विभिन्न संख्याओं के बीच के संबंधों को अनुपात कहते हैं। अनुपात दो विभिन्न संख्याओं के बीच संबंधों को इस तरह परिभाषित करते हैं। अगर आप अनुपात में एक नंबर को बदल देते हैं तो दूसरा नंबर उसी अनुपात में अपने आप बदल जाता है। अनुपात आपकी सफलता के लिए रोड मैप तैयार करते हैं। हमें अनुपात के 3 पहलुओं को समझना होगा। अपने अनुपात को समझो, अपने अनुपातों के अनुसार काम करो, अपने अनुपातों को सुधारो। अपने अनुपात को समझो। अगर आप अपने नंबर और अनुपात पर नज़र बनाकर रखते हैं तो आप यह महसूस करेंगे कि इस बिज़नेस में आपकी सफलता और असफलता नंबर के अलावा किसी अन्य चीज़ पर टिकी नहीं है। वास्तव में आपकी सफलता बहुत हद तक आपकी बेचने की क्षमता पर नहीं टिकी है, यह आपकी समय प्रबंधन कौशल पर टिकी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। सफलता एक खेल है। आप जितनी बार खेलेंगे उतनी बार जीतेंगे और जितनी बार आप जीतेंगे आप खेल को उतने सफल तरीके से खेलेंगे। एलन पीच कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारे 2 महत्वपूर्ण काम हैं। लोग बिजनेस को शुरू करें और लोग बिजनेस में लगन से काम करें। क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि आप इस बिज़नेस को करोगे तो आपको अपने बिजनेस में इन 2 प्रक्रियाओं के लिए बुनियादी अनुपात को समझना होगा। पहले की ने भर्ती अनुपात रिक्रूटमेंट रेशियो देखा 10:7:2। अगर आप 10 लोगों को फ़ोन करके मीटिंग रखते हैं तो आप वास्तव में 7 ही मीटिंग कर पाएंगे और उसमें 2 लोग आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे या आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। दूसरी प्रक्रिया के लिए गतिविधि अनुपात एक्टिविटी रेशियो 10:5:2:1। 10 डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ काम शुरू करते हैं, इनमें 5 किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे और 2 प्रोडक्ट उपभोक्ता बन जाएंगे और 1 आपके साथ सही ढंग से बिजनेस शुरू करेगा। ये अनुपात एक औसत अनुपात है जो इन्होंने पिछले 11 साल के हज़ारों लोगों के साथ काम करने के इनके तजुर्बे से बने हैं। पर अनुपात हमेशा व्यक्ति पर निर्भर करता है। अनुपात के बारे में काम करें।
हम लोग नंबर के बिजनेस में हैं और नंबर झूठ नहीं बोलता। तो दीपक बजाज जी का कहना है, चूँकि ये हम इस बात को मानते हैं कि बिजनेस की सफलता पूरी तरह से नंबर पर आधारित है, इसीलिए हमारा सबसे बड़ा काम है नंबर के अनुसार काम करें। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब इनके एक सहयोगी ने उनसे एक सवाल पूछा कि मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं तो सिर्फ एक ही मेरे साथ बिजनेस शुरू करता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उससे पूछा उसे क्या चाहिए। उसने कहा वो चाहता है कि 10 लोग उसके साथ बिजनेस शुरू करें। मैंने जवाब दिया तो 100 लोगों को प्लान दिखाओ, 10 तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू कर देंगे। अनुपात में बहुत शक्ति होती है, नंबर झूठ नहीं बोलते। अनुपात से इन्होंने सीखा है कि अनुपात में हर गतिविधि जरूरी है और लाभ देती है। अगर आपको हर एक सेल करने के 1000 रुपये मिलते हैं और आपका अनुपात 10:7:2, तो आप अपनी आय को इस प्रकार देख सकते हैं। सेल से आपकी आय 2000, एक सेल से आय 1000, एक मीटिंग से आय 286 रुपया, साथ एक फ़ोन कॉल से आय 200 रुपया, 2000/10। इस अनुपात में आपके अपने भी कोई नंबर हो सकते हैं, पर जब आप इस अनुपात के अनुसार काम करते हैं तो आपको ये विश्वास है कि हर फ़ोन कॉल, हर मीटिंग से आपको इनकम होती है, चाहे वह सेल में परिवर्तित हो अथवा नहीं। सोच के देखिए, अगर आप इस सोच के काम करेंगे तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आपकी आय हमेशा सिर्फ सेल पर आधारित नहीं होती, पर मीटिंग करने और फ़ोन करने पर भी आधारित होती है। इसीलिए आपका मुख्य काम ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करना है। फ़ोन कॉल करते रहें, मीटिंग करते रहें। आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वक्ता और प्रेजेंटर हो सकते हैं, पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। अपने अनुपातों को सुधारें। एक बार जब आप अनुपातों के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद सबसे बुद्धिमान कदम है स्वयं को, अपने नंबरों को सुधारना। अपने आप को बेहतर बनाइए, ऐसा कौशल विकसित कीजिए ताकि आप जब 10 फ़ोन कॉल करें तो 10 मीटिंग कर पाएँ, ताकि ना कि 7। क्यों ना हर 7 मीटिंग से 4 सेल करें, ताकि 2 ऐसे नए तरीके खोजें जिससे आप रोज़ अपनी लिस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और हर दिन ज़्यादा कॉल कर सकें। दरअसल इस बिज़नेस में हमें बेचने की कोई दिक्कत नहीं होती, पर प्लानिंग की समस्या ज़रूर होती है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आने वाले दशकों तक तेज़ी से बढ़ेगा और वो लोग इसमें शीर्ष पर पहुंचेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। इस पूरी किताब का उद्देश्य आपको और आपकी टीम को मजबूत करना है, जिससे आप अपने नंबर सुधार सकें और कम समय में आपको अपार सफलता मिल सके। तो मेरी वेबसाइट मौजूद टूल्स से ज़्यादा इस्तेमाल करें और लाइव नेटवर्क के क्यों में भाग लेकर नए टूल्स सफलता के लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो नंबर ट्रैक करें। तो इनके सफलता के सिद्धांत को अमेरिका के 2 प्रमुख लीडर ज्ञान हुआ, पॉल मिलर और एंजेलो मार्डोनो। यह जाना कि सही नंबरों में आपका बिजनेस में पूरा कंट्रोल और ज़्यादा बढ़त मिलती है। कहता है इसमें कि आपका अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इस बिज़नेस का सबसे बड़ा खजाना वो पैसा नहीं है जो आप कमा रहे हैं, पर वह दोस्त है जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जो आपको हर महीने हर बार गिरने पर उठाते हैं। दीपक बजाज। आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना शर्त आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है तो वह आपका अपलाइन ही है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलतियों पर आपको माफ़ करता है, आपको सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। अपलाइन आपका जिगरी दोस्त, पार्टनर, आपका शुभचिंतक और आपके बिजनेस में आपका कोच है। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझो आपने आधी जंग जीत ली। आप बिजनेस में आप जिस व्यक्ति से सबसे पहले मिलते हैं वह है आपका अपलाइन। वास्तव में आप उसे अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मिलते हैं। आपका अपलाइन वह व्यक्ति है जिससे आपके सपनों की उड़ान दी और आपको इस बिज़नेस में शुरू करने में मदद दी। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे अपलाइन ने मेरे लिए जितना किया है उसके लिए कितना भी धन्यवाद का काम है, और मैं जब भी अपने अपलाइन के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन हमेशा उनके प्रति और कृतज्ञ हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस इस तरह बनाया गया है कि लोगों को एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करना इस बिज़नेस का आधारभूत सिद्धांत है। इस वजह से एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क काम करना इस बिज़नेस की एक बड़ी ज़रूरत है, और अपलाइन और डाउनलाइन हमेशा साथ मिलकर ही काम करते हैं।
इस तरह साथ काम करते अगर यह संबंध दोस्ती में परिवर्तित हो जाए तो यह आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी और यह आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा देगी। अपने एक्टिव और आगे बढ़ने वाले अपलाइन पर भरोसा करें। अपने अपलाइन से हमेशा जुड़े रहें, उनके साथ हमेशा बात करें। जहां आपके अपलाइन की ज़रूरत हो वह उनका इस्तेमाल करें, पर उनका दुरुपयोग नहीं करें। उन्हें इज्जत दें जिससे वह हकदार है। हर प्लेटफॉर्म पर अपने अपलाइन से सीखें, यह आपकी टीम के लिए अच्छा उदाहरण पेश करेगा। जब आपकी टीम देखेगी कि आप अपने अपलाइन का अनुकरण कर रहे हैं तो वह भी आपसे सीखेगी। अपलाइन आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके सारे तरीक़ों से मदद करते हैं। अपने अपलाइन को किस तरह इस्तेमाल करना है यह भी एक कला है। आप उस कला के माहिर हो जाइए। आपका अपलाइन आपका सबसे बड़ा संसाधन है, आपकी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। यह एक विडंबना है कि कुछ लोग जो खास रैंक और आय पा लेने के बाद अपने अपलाइन से सीखना बंद कर देते हैं और उनके उस योगदान को भूल जाते हैं जो उन्होंने उस व्यक्ति को इस रैंक और आय पहुंचाने के लिए दिया था। कुछ तो घमंडी भी हो जाते हैं और अपने अपलाइन की आलोचना करने लगते हैं। आप अपने अपलाइन की निंदा कर सकते हो, पर जिस समय आपकी मदद की ज़रूरत होगी, आपकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उस व्यक्ति को कैसे लाएंगे जिसकी आप खुद निंदा करते हैं। इस बिज़नेस में इनके कई सालों का अनुभव बता सकते हैं। उन्होंने कई ऐसे अनुभव देखे हैं जब ऐसी स्थिति आती है जब आपको अपलाइन की आवश्यकता होती है जिससे वह आपकी टीम की स्थिति को ठीक कर सके। हमारा बिजनेस बहुत अनोखा है और आप चाहे जितने भी स्मार्ट क्यों न हों, कुछ चीज़ें सिर्फ आपके अपलाइन की मदद से ही बहुत आसानी से बहुत जल्दी संभाली जा सकती है। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तब तक आप अपलाइन के आप पर विश्वास के साथ आगे बढ़ें। अब अपने अपलाइन से मिलकर एक विजेता टीम बन सकते हैं। आप दोनों मिलकर आपकी टीम को एक सही दिशा और गति दे सकते हैं। सिर्फ एक अपलाइन को मत खोजो, अपनी टीम के लिए अच्छे अपलाइन भी बनो। तो एक अपलाइन आपके लक्ष्यों को बढ़ा सकता है। इनका एक सहकर्मी चिंतरौड़ा 1 हफ्ते में 3.5 लाख कमाने के सपने को पूरा किया। सुविधाएं असल में यह एक कामयाबी थी। तो इसमें फिर है लास्ट में परामर्श की शक्ति। परामर्श मतलब मेंटरशिप। परामर्श मेंटरशिप असाधारण सफलता की कुंजी है। माइक मडार्क। चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, व्यवसायी हो, राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र में हर व्यक्ति के पीछे उसका कोई एक कोच या गुरु जरूर होता है। असल में हर सफल व्यक्ति ये सलाह ज़रूर देता है कि एक कोच के साथ काम करें, इसलिए कि अगर आपके पास एक कोच है जो आपको सलाह दे रहा है और आप पे नज़र रखे हुए है तो आप अपने लक्ष्य तक कई गुना जल्दी पहुंच सकते हैं। मेरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्शदाता एक विश्वसनीय गाइड और गुरु होता है। एक परामर्शदाता आपको कई तरीक़ों से मदद करता है, जैसे आपके प्रश्नों और शंकों का जवाब देता है, आपका लक्ष्य निर्धारित करवाने में मदद करना, इस बारे में सलाह देना कि किस प्रकार काम किया जा सकता है, विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़ा जा सकता है। वह आपको भावनात्मक सहयोग और सलाह देता है। वह आपके साथ एक दोस्त और शुभचिंतक की तरह खड़ा रहता है। वह आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु है तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वैसे तो एक अच्छे कोच के साथ काम करने के लिए लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है, पर नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आपको किसी कोच के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। आपका अपलाइन आपकी बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा कोच बनकर आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करता है। इसके लिए 1 रुपया फीस नहीं लेता। एक गुरु वह होता है जो आपके भीतर की प्रतिभा और क्षमता को आपसे ज़्यादा आप में देखता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। बॉब प्रॉक्टर। नेटवर्क मार्केटिंग में एक परामर्शदाता के साथ काम करना 2 कारणों से बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई बॉस नहीं होता, ना कोई सेटअप या निवेश। आप खुद अपने बॉस होते हैं और आपकी सफलता की सारी जिम्मेदारी आप पर होती है। लगभग हर कोई अपना व्यवसाय अंशकालिक व्यवसाय पार्ट टाइम के रूप में शुरू करता है और आपका परिवार और आपका मौजूदा व्यवसाय या नौकरी आपको व्यस्त रखता है। इन हालातों में अगर आपके पास कोई गुरु है जो आपको कठिन परिस्थिति में, संघर्ष में, निराशा के समय आपको सलाह दे, सहायता करे और प्रेरित करे तो आप जल्दी सफल हो सकते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग कोई भौतिकी और गणित जैसा विषय नहीं है जहां सिर्फ किताबी ज्ञान का होना आवश्यक है। यह एक खेल और संगीत वाद्य सीखने जैसा है जहां हमें किसी के समक्ष निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसे समय में एक अच्छा गुरु ही उस व्यक्ति की भूमिका अदा कर सकता है। यह याद रखना चाहिए कि परामर्श देना एक ऐसा काम है जिसकी हमेशा अनदेखी की गई है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में परामर्श मुफ्त में मिल जाती है, इसीलिए हम उस तवज्जो नहीं देते। फिर भी हम आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, खासकर तब जब आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो या कुछ दिनों से रुका हो। इसीलिए अपने लिए एक सजग और विकासशील अपलाइन खोजिए और उसे अपना गुरु बनाइए। अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएं, उनके साथ योजना बनाकर उन पर काम करें। हर महान अचीवर एक महान गुरु से प्रेरित होता है। लैला गिफ्टी। गुरु जादू कर सकते हैं। मैंने मेंटरशिप की शक्ति अमेरिका के 2 बड़े लोगों से सीखा है, जिसमें मैं बहुत पसंद करता हूं, कांतिलाल और शिवराम कुमार। उन्होंने हमेशा ही सही सिस्टम के साथ सही गुरुओं के समक्ष अपने को पूर्णतः समर्पित करना सिखाया है। ओके, थैंक्स।